नमस्कार। पीड़िता ने पुलिस पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। कॉम्प्रोमाइज कर लो, कहा चौकी इंचार्ज करैलाबाग विजेंद्र यादव ने। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज। आज जहां योगी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू किया है, वहीं भूमाफियाओं की पबारा हो रही है। उसका कारण है उनको स्थानीय पुलिस का सहयोग। आपको बता दें कि सदियापुर की रहने वाली शालिनी गुप्ता ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी मां चंदा देवी ने अपनी भूमि गाटा संख्या 124/1 रकबा 57 वर्ग मीटर स्थित मोहल्ला सदियापुर आदि का मुकदमा नंबर 1256 सन 2013 श्रीमती चंदा देवी बनाम सुंदरलाल आदि समक्ष दीवानी अदालत में दायर किया गया है, जिसमें 21 जनवरी 2014 को अदालत ने आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी सुंदरलाल पुत्र स्वर्गीय भोलानाथ, नीलू निषाद, राम आधार निषाद उर्फ पताली, पुत्रगढ़ लखन निषाद, राजेश कुशवाहा पुत्र संतलाल ज्ञान कुशवाहा पुत्र मुन्नू निवासीगढ़ मोहल्ला सदियापुर थाना करेली जनपद प्रयागराज के विरुद्ध यथा स्थित कायम रखने का आदेश निर्देश दिया है। परंतु अदालत के आदेश की जानकारी होने के बावजूद विपक्षीगढ़ थाना करेली के पुलिस उप निरीक्षक चौकी इंचार्ज करैलाबाग ब्रिजेंद्र यादव से सांठगांठ करते हुए मोटी रकम प्राप्त कर जोर जबरदस्ती से उक्त जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़िता को कई बार धमकी दे चुके हैं कि जमीन कब्जा का विरोध करोगी तो तुम्हें तुम्हारे भाई को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देंगे। इसकी शिकायत पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से भी कर रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ने कहा कि उक्त सब इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र यादव करेली थाने में सन 2019 से जमे हुए हैं। उनका ट्रांसफ़र आज तक नहीं हुआ है। उसकी पहुंच ऊपर तक है, इसीलिए खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए स्थानीय दलालों व भूमाफियाओं से मिलकर धन उगाही करता है और पीड़िता को भी प्रताड़ित करते हुए उक्त जमीन पर विपक्षी गण को कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। भूमाफियाओं पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करते हुए उन्हें रात के अंधेरे में सहयोग कर रहा है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर जेसीबी चलाकर ज़मीन को बराबर करने, मिट्टी डलवाने काम ब्रिजेंद्र यादव अपनी देखरेख में करा रहा है। जब पीड़िता ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी तो मौके पर अपने सिपाहियों को भेजकर मौके पर रहने वालों से कहा कि कोई भी पूछने आए तो कहना मिट्टी नहीं गिरा है। वहीं पीड़िता ने कहा कि ब्रिजेंद्र यादव ने उससे कहा कि तुम मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मैं तुमको रानी बना दूंगा। वहीं शनिवार को पीड़िता अपने अधिवक्ता के साथ थाना दिवस पर करेली थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि पुलिस उस पर दबाव बना रही है कि तुमने चौकी इंचार्ज का नाम क्यों डाला है। मौके पर लेखपाल राकेश कुमार मिश्रा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट का आदेश है तो इसका पालन पुलिस कराए। पुलिस ने पीड़िता को घर भेज दिया। पीड़िता ने कहा कि वापस आने के बाद करेली थाने से पुलिस उप निरीक्षक का फ़ोन आया, जिसने अपना नाम नीरज पांडे बताया, वापस थाने बुला रहा था, जिस पर पीड़िता ने थाने आने पर अपनी असमर्थता जताई। उस पर सब इंस्पेक्टर ने कहा, हेलो हाँ भैया बताए। अरे आई नहीं, आप दोबारा बुला गया आपको कि जो है आगे लेखपाल बैठे हुए थे। एक मिनट हाँ, आप पहले अपने थाने में पता करिए तब फिर मुझसे बात करिए, ठीक है। हाँ तो आई थी आप? हाँ जी मैं आई थी। नहीं तो आप वही कागज देके चली गई ना भाग के। वो लेखपाल साहब बैठे थे, जाते सुनिए, लेखपाल ने स्वयं कहा कि आप जाइए, ये राजस्व का मामला है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट फैसला करेगी, ठीक है। आप पहले पूछिए। पहले विजेंद्र सिंह यादव ने देखा नहीं है क्या मुझे? तो राजस्व का मामला है तो राजस्व का मामला लेखपाल नहीं देखेंगे? देखेंगे। जब मुझको वहाँ से कहा गया, मेरे वकील भी चले गए, फिर आधे घंटे बाद फोन आ रहा तो मेरा वकील अब कहीं पहुँच गया, वहाँ से तो लौट के आएगा नहीं भैया। उस समय मुझको तो जब पहले तो एक चीज बताइए, तो राजस्व का मामला पुलिस देखेगी? पुलिस नहीं देखेगी, कोर्ट देखेगी। कौन देखेगा? ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा ना। आप ये तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए फिर।
हाँ, कोर्ट का फैसला इंतजार करें और आप लोग इधर काम करवाते रहिए। ठीक है, आप काम करवाइए। आप भी हमें जो करना है वो हम कर देंगे, उसकी परेशान न होइए आप। हाँ, हमें जो ठीक है। करना है, हमें जो हमारे हाथ में जो कार्रवाई है वो तो हम करेंगे ही। आप करेंगे, मतलब हमारे आप हाथ में काम जो कार्रवाई करवाएंगे हमारे हाथ में जो कार्रवाई है वो हम कार्रवाई कर देंगे। कि मतलब बाकी जो है आप काम करवाएंगे। राजस्व का मामला है, राजस्व जाने अपना। राजस्व जाने, लेकिन आप अरे काम हम काहे काम करवा देंगे अपना, कोई हमारा काम है क्या वहाँ क्यों? हो रहा कल है? आप जाके हम वहाँ क्यों काम करवा पर देंगे? आप कल वहाँ पे जाके क्यों चाय वाली से कह रहे थे कि मेरा आदमी वहाँ पे खड़ा था, वो सुना है। आपने कहा कोई हाँ। पूछने आएगा तो आप कह देना कि मिट्टी नहीं गिर रही थी। ये आपने क्यों वर्ड यूज किया? उस चाय वाले को बुला तो जरा मेरे सामने। चाय वाली नहीं बोली, वहाँ पे मेरा एक बंदा मेरा वहाँ पे खड़ा था। अपने बंदे अपने आदमी को बुला दो ना, हमारे सामने कर दो। ठीक है, मैं वहाँ पे सामने हाँ। SSP ऑफिस में करूंगी। उसको हमारे सामने कर दो एक बार। मैं SSP ऑफिस में करूंगी। आपके सामने करने से मुझे कोई अरे फायदा? SSP ऑफिस जाइए, आप मुख्यमंत्री ऑफिस जाइए, कहीं भी जाइए। अच्छा, मुख्यमंत्री आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, आप तो हाई लेवल के हो गए हैं। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी कुछ भी करिए, जो हमें करना है वो उतना ही कर सकती है पुलिस, केवल उतना ही कर सकती है जितना हम कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्व के मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सुनिए, उस दिन भी तो आप बोले थे काम करवाइए। हाँ। आप रात भर मिट्टी गिरेगा जब तक आप वकील के साथ थाने नहीं आएंगे। आपने ये शब्द बोला था कि नहीं? उस दिन भी आपने तो उस दिन हम आपको सामने वो कहे कि आप चलिए, तो कहे कि हम कल आएंगे वकील के साथ। हम कहे ठीक है, लेकिन कल आपने आइएगा कहा सुबह। ये रात आप ये सुबह कल फिर नहीं आई, आएंगे। पहले आप की सुबह बात फिर सुनिए, नहीं आपने आई। मैंने ये कहा था जब आपने हाँ। कहा ये काम होता रहेगा रात भर, तब मैंने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मैं SSP ऑफिस जाऊंगी। ये बात मैंने तभी से बोला था। कौन कहा काम आपने होता बोला रहेगा था, रात भर? आपसे बोले थे भैया। रात भर काम होता रहता तो वो वैसे हो रहता, काम अरे हो गया वो होता। सुनिए, फिर एक हाँ। ऑर्डर आया, ऊपर से फोन आया, तब काम रुका है। ठीक है, आप अपनी तो ऊपर से फोन करके आप अपना काम करवाइए, काहे यहाँ फोन कर रही है? जाइए करिए अपना जो करना है। ठीक है, ठीक। पीड़िता ने कहा कि अगर उसके साथ किसी प्रकार की कोई भी घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विपक्षी गण तथा सब इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र यादव व करेली पुलिस विभाग की होगी। क्या मामला है सामने? पीड़िता को धमकाने, जबरदस्ती जमीन कब्जा करने, कराने का मुकदमा पंजीकृत करने का उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है, जिसपे कुछ लोग दबंग लोग जो है 124/1 पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके लिए मैं चार साल से एप्लीकेशन थाने पे भी दे रही हूँ, हर जगह दे रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जिसके चौकी इंचार्ज करेला बाग चौकी इंचार्ज विजय सिंह यादव जो हैं वो इस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम ज्यादा कुछ करोगी, तुम्हारे भाई को और तुमको किसी धारा में मैं फंसा दूंगा। जो दबंग लोग हैं उनका क्या नाम है? राजेश कुशवाहा, ज्ञान कुशवाहा, जो ज्ञान गार्डन के नाम से चलता है करेला बाग में जी। और कौन है उसमें? नीलू निषाद और पताली जो सदियापुर के निवासी हैं, वो लोग हैं। तो आपने एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दी है? SSP ऑफिस भी मैंने कई बार दे चुकी हूँ, 2013 से मैं दे रही हूँ, और मैं CO के यहाँ भी दी हूँ, ADGP के यहाँ भी दी हूँ, मैं हर जगह दे चुकी हूँ। सब जगह से मुझे यही कहा जाता है थाने जाइए। थाने आपका मामला कोर्ट में भी है? मेरा मामला कोर्ट में, मुझको जो कि स्टे ऑर्डर मिला है, लेकिन इस पे भी कोई कार्रवाई पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलते, उल्टा आके मेरे भाई को मुझे धमकाते हैं, कहते हैं कि ज्यादा कुछ करोगे तो जान से मार देंगे या किसी धारा में फंसा दिया जाएगा आपको। आपके प्लाट पे, जो आपका प्लाट खाली है, अभी क्या पोजीशन है उस पे लोग मिट्टी गिरवा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मेरे रोकने पर भी पुलिस उन्हीं का साथ दे रही है, कह रही कि जाओ, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक इस पे काम चलता रहेगा। अच्छा, इसके बाद आपने ऊपर फोन किया? मैंने ऊपर फोन किया, जिसपे से आकर के विजेंद्र सिंह यादव जो है अपने जूनियर को भेज करके वहाँ पर दुकानदारों से मना करवाते कि कोई सीनियर पूछने आए तो ये कह देना मिट्टी नहीं गिरी है। और क्या कहता है चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज कहता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम्हारा लाइफ में बना दूंगा। ये क्या करेगा, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये कौन कहता है? ये विजेंद्र सिंह यादव कहते हैं। तुमसे कह रहा है? हाँ। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि इसका मतलब क्या है, तो ये चुप हो गया है, आज तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये मेरी जमीन पर बार बार कब्जा करवाने पर तुला हुआ है। तो अभी आप कहाँ से आ रही हैं? मैं अभी थाने से आ रही हूँ, जिसपे एप्लीकेशन देने पर चौकी में उनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, उन्होंने कहा आप जाइए। फिर मेरे वकील चले गए तो वो मुझको क्या एप्लीकेशन दिया आपने? मैंने एप्लीकेशन दिया है, ये मैंने एप्लीकेशन दिया है जी। और इस पे उन्होंने कहा आपने क्यों पुलिस के नाम से किया है, ये गलत बात है। मैंने जब बोला तो वो चुप हो गए, उन्होंने लिख करके ले लिया और कहते जाइए आप।
उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद मेरे पास फोन आता, कहते हैं कि आप फिर से थाने आ जाइए। मैं अकेले तो थाने नहीं जाऊंगी, क्योंकि विजेंद्र सिंह यादव बहुत ही घटिया इंसान है। अभी क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ मेरे मामले का समाधान किया जाए। ये मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि ब्यूरो चीफ तरन्नुम निशा के साथ रिपोर्टर उंजला नाज, अल जजीरा न्यूज़, प्रयागराज।